आर्या के मन में लंबे समय से छुपा हुआ सच एक भारी पत्थर की तरह उसके सीने पर था और आज वह सच सामने आने ही वाला था। उस सच से न सिर्फ रंजन दिनी की दुनिया हिलने वाली थी बल्कि अनु की रूह तक कांप उठने वाली थी। कहानी की शुरुआत उसी खामोश रात से होती है जब हवाओं में बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। महल जैसे विशाल सिंघानिया हाउस की दीवारें भी जैसे इस आने वाले तूफान को भांप चुकी थीं। आर्या की आंखों में डर, पश्चाताप और एक अजीब सी मजबूरी साफ झलक रही थी। वह जानता था कि अगर यह सच बाहर आया तो सब कुछ खत्म हो सकता है, रिश्ते, भरोसा, प्यार और पूरी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत। लेकिन जितना वह इस सच को दबाता गया उतना ही हालात उसे कचोटते रहे और आज वह मोड़ आ गया जब वह अपनी पत्नी राजनंदिनी के सामने खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और हाथ कांप रहे थे। उसकी आवाज में दरार थी लेकिन हिम्मत इकट्ठा कर उसने कहा, राजनंदिनी, आज मैं तुम्हें वो बताने वाला हूं जो शायद तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। यह सुनकर राजनंदिनी के चेहरे पर अचानक क्रोध और जिज्ञासा का मिश्रित भाव उभर आया। वह हमेशा खुद को आर्या की जिंदगी का सबसे मजबूत आधार समझती थी। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि आर्या के पास कोई ऐसा राज हो सकता है जो उसने उससे छुपाया हो। पर इससे ज्यादा हैरानी तो अनु को होने वाली थी, जो कुछ दूरी खड़ी पूरी बात सुन रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। उसे लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन सरक रही हो। अनु को हमेशा शक रहा था कि इस घर में कुछ ऐसा छुपा है जो उसे दिखाई नहीं देता, कुछ ऐसा जो आर्या और राजनंदिनी के रिश्ते के पीछे की कड़वी सच्चाई से जुड़ा हुआ है। आर्या की आवाज भारी होती चली गई। राजनंदिनी, हम जिस रिश्ते को इतना परफेक्ट दिखाते रहे वह असल में कभी परफेक्ट था ही नहीं। तुम जानती हो कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता था। मैं उस समय मजबूर था और इस मजबूरी का नाम था तुम्हारी बहन अनु। यह सुनते ही राजनंदिनी के चेहरे पर हैरानी की कोई सीमा न रही। उसकी आंखें फैल गईं और होंठ कांपने लगे। उसने तुरंत गुस्से में कहा, क्या क्या मतलब जबरदस्ती? और इसमें अनु का क्या लेना देना? अब माहौल की गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि अनु का दिल मानो जोर से धड़कते हुए बाहर निकल पड़ना चाहता हो। यह वही सच था जिसका डर उसे हमेशा खाए जा रहा था। वह समझना चाहती थी कि उसकी जिंदगी में ऐसा कौन सा पल आया था जिसने सब कुछ बिखेर दिया। आर्या ने गहरी सांस ली और सच उगलना शुरू किया। कुछ साल पहले की बात, जब आर्या की मुलाकात अनु से एक कॉरपोरेट इवेंट में हुई थी। उसी दिन आर्या पहली बार किसी की आंखों में सच्चा भरोसा और मासूमियत पढ़ पाया था। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं और दिल एक दूसरे से जुड़ते चले गए। वह प्यार असली था, सच्चा था और सबसे महत्वपूर्ण, खुद से हुआ था, किसी की चाल या राजनीति का हिस्सा नहीं। लेकिन दुनिया इतनी सीधी नहीं होती। राजनंदिनी की मां, जिनका राजनीति और बिजनेस जगत में बड़ा नाम था, उन्हें डर था कि अगर अनु और आर्या का रिश्ता आगे बढ़ा तो राजनंदिनी को सब कुछ खोना पड़ेगा। वही मां थी जिसने आर्या को धमकाया, काट छांट कर उसे हर दिशा से घेर लिया। आर्या को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसमें उसका दिल हारा और मजबूरी जीती। वह मजबूर हो गया कि वह राजनंदिनी से शादी करे, एक समझौते वाली शादी जिसमें प्यार नाम की चीज की कोई गुंजाइश नहीं थी। सारी कहानी सिर्फ पावर, नाम और बिजनेस की राजनीति थी। अनु टूट चुकी थी, पर उस समय उसने आर्या से सिर्फ एक ही बात कही थी, अगर तुम खुश हो मैं भी खुश हूं। और वह खुद को आर्या की जिंदगी से अलग कर चुकी थी। मगर किस्मत ने उन्हें फिर एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इस सच के साथ ही एक और राज छुपा हुआ था, वह सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक। आर्या की आवाज और धीमी हो गई। राजनंदिनी, तुम्हें एक बात और पता होनी चाहिए, हमारा रिश्ता जितना तुम सोचती हो उतना सच्चा नहीं है। तुम और मैं पति पत्नी हैं, पर तुमने कभी यह समझने की कोशिश नहीं की कि तुम मुझे क्या देना चाहती हो। तुम सिर्फ नाम, इज्जत और ताकत चाहती थी। तुमने हमेशा मुझे एक ट्रॉफी की तरह अपने पास रखा, लेकिन प्यार, वह तो तुमने कभी मुझे दिया ही नहीं। तुमने जो दिया वो सिर्फ डर था, कैद थी और शक।
यह सुनकर राजनंदिनी के गुस्से में ज्वालामुखी फूट गया। वह चिल्लाई, बस और नहीं, तुम ये सब बातें सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कह रहे हो। तुमने मुझे धोखा दिया है और अब मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। यह सब सुनते हुए अनु की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसकी उम्मीद और डर दोनों साथ चल रहे थे। सच सामने था, पर यह सच उसके लिए भी पीड़ा देने वाला था। आर्या अब कांपती आवाज में बोला, नहीं राजनंदिनी, असली धोखा तुमने दिया है। तुमने मुझसे ही नहीं, इस घर के सभी लोगों से अपना सच छुपाया है, और वह सच आज मैं सबके सामने लाऊंगा। इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, राजनंदिनी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और तेज आवाज में बोली, जरा सोच लो आर्या, अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी। तुम्हारी दुनिया, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी इज्जत, सब राख कर दूंगी। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी, जैसे वह अपनी हार को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पर अब आर्या हारने वाला नहीं था। वह पूरी हिम्मत से बोला, जिस चीज को तुम इज्जत कहती हो, उसे बचाने के लिए मैंने बहुत साल अपनी खुशी का गला घोंट दिया। अब और नहीं, अब सच बाहर आएगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। अनु का दिल अब और बेचैन हो गया था। उसे लग रहा था जैसे आर्या कुछ ऐसा कहने वाला है जो उसके बारे में है और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। और ठीक वही हुआ। आर्या का अगला वाक्य बिजली की तरह गिरा, राजनंदिनी, तुम ही ने मेरे और अनु को अलग करवाया था, तुम ही ना। अनु के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। आर्या ने आगे कहा, राजनंदिनी की शादी मेरे से सिर्फ इसलिए करवाई गई क्योंकि यह सौदा था, एक बिजनेस डील, जहां दामाद के रूप में मेरा इस्तेमाल किया गया और बदले में तुम्हारे परिवार को पावर मिली। राजनंदिनी अब बिखरने लगी थी। उसने पहली बार मानो हार महसूस की। उसने कहा, तुमने मेरे लिए कभी प्यार महसूस नहीं किया, इसलिए तुम मुझ पर यह झूठा इल्जाम लगा रहे हो। पर उसकी आवाज में अब कमजोरी साफ थी। उसके शब्द उसके डर को छुपा नहीं पा रहे थे। और यहीं नहीं रुकी बात। आर्या ने एक और बम फोड़ दिया। अनु से दूर रहने की मजबूरी ही नहीं थी, बल्कि एक मजबूर रिश्ते की कैद भी थी। इस कैद में तुमने मुझे 24 घंटे कंट्रोल किया। मेरे फोन, मेरी मीटिंग्स, सब पर तुम्हारा जासूसी जैसा पहरा था। तुम मुझे इंसान नहीं, एक गुलाम की तरह इस्तेमाल करती रहीं। राजनंदिनी की आंखें अब लाल हो चुकी थीं। उसने दहाड़ते हुए कहा, क्योंकि तुम कभी मेरे नहीं थे, तुम्हारा दिल हमेशा अनु के पास था, इसलिए मैंने सब किया। हां, मैंने सब किया। उसकी चीख पूरे घर में गूंज रही थी, और यह पहली बार था जब उसने खुद अपने अपराध को स्वीकारा था। अनु ने कांपती आवाज में कहा, क्यों किया तुमने ये सब? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मेरा परिवार क्यों बर्बाद किया? राजनंदिनी क्रूर हंसी हंसी, क्योंकि तुम वो सब हासिल कर चुकी थी जो मैं चाहती थी, प्यार, भरोसा और दिल की जगह। अगर मैं तुमको जिंदगी से मिटा दूं तो आर्या सिर्फ मेरा होगा। अनु पीछे हट गई। उसे लग रहा था जैसे वह किसी इंसान से नहीं, बल्कि राक्षस से बात कर रही हो। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी था। आर्या ने कहा, न सिर्फ अनु का परिवार, तुमने मेरे पिता की मौत में भी हाथ रखा है। यह सुनते ही सबकी सांस रुक गई। घर में सन्नाटा छा गया, जैसे मौत ही उतर आई हो। आर्या की आंखों में आंसू उमड़ आए। मेरे पिता अगर जिंदा होते तो यह शादी कभी न होती, वो मुझे आजाद कर देते। इसलिए तुमने अपनी मां के साथ मिलकर उनकी मौत को हादसा बना दिया, जबकि वो एक हत्या थी। यह सुनते ही अनु के पैरों से जमीन खिसक गई। राजनंदिनी का चेहरा भूत की तरह सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में पहली बार खौफ दिखाई दिया। वह जानती थी अब खेल खत्म है। आर्या ने कहा, अब सबको पता चलेगा, पुलिस को, मीडिया को, दुनिया को। तुमने मेरी जिंदगी को नरक बनाया और अब मैं तुम्हें कानून के हवाले करूंगा। राजनंदिनी ने आखिरी कोशिश की, अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया तो मैं तुम्हें और अनु को हमेशा के लिए अलग कर दूंगी। मैं तुम्हारी तबाही बन जाऊंगी। आर्या ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, तुमने कोशिश तो कर ली, अब फैसला किस्मत करेगी। अचानक अनु बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी।
उसके अंदर इतने भावनात्मक तूफान दहाड़ रहे थे कि उसका शरीर इसे सह नहीं सका। आर्या तुरंत उसकी तरफ भागा। उसकी आंखों में डर और प्यार का सैलाब था। वह अनु को अपनी बाहों में उठाकर चिल्लाया, अनु, आंखें खोलो प्लीज, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। राजनंदिनी बस दूर खड़ी देखती रही। उसकी हार सामने खड़ी थी। उसके सारे षड्यंत्र उजागर हो चुके थे और अब उसकी जिंदगी खत्म होने जा रही थी। अस्पताल में अनु की नाजुक हालत देखकर डॉक्टर ने कहा, बहुत बड़ा मानसिक झटका लगा है, समझ नहीं आ रहा कि वह कब होश में आएगी। आर्या का दिल टूट चुका था। वह अनु के हाथ पकड़कर कह रहा था, अब डरने की बारी तुम्हारी नहीं, राजनंदिनी की है। उसी पल पुलिस घर पहुंच चुकी थी। राजनंदिनी की गिरफ्तारी का समय आ गया था, लेकिन ठीक जब उसे हथकड़ी लगाने वाली थी, उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी और वह बोली, तुम जीत नहीं सकते आर्या, क्योंकि इस खेल में सिर्फ एक नहीं, कई खिलाड़ी हैं और असली मास्टरमाइंड अभी सामने ही नहीं आया। यह सुनकर आर्या की आंखें सदमे में फैल गईं। इसका मतलब किसी और ने भी अनु और आर्या को अलग करने की कोशिश की है और वह अभी तक पर्दे के पीछे है। क्या वह मास्टरमाइंड राजनंदिनी की मां है, या कोई ऐसा जो अनु और आर्या के प्यार से जलता है, या वह शख्स जिसे अनु सबसे ज्यादा भरोसा करती थी? और तभी अनु की उंगलियां हिलती हैं, उसकी धड़कन सामान्य होने लगती है और उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। आंखों में सबसे पहला चेहरा आर्या, वहीं दूसरा चेहरा जो उसने देखा, वह देखकर उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि वह वही इंसान था जिसके ऊपर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था और वही तुम से तुम तक के अगले एपिसोड का सबसे बड़ा अपकमिंग विलेन बनने वाला था।